वेलकम बैक नाजरीन, कैसा लगा ये गीत? यकीनन आप बरकत पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच। हम इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिशप साहब, एक और बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि एक है चर्च पॉलिटिक्स, ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन क्या जो पाकिस्तानी चर्च है उसको जो मुल्की सियासत है उसके बारे में कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कोई रोल प्ले करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हम जो चर्च लीडर्स हैं, क्या हमें अपने लोगों को इसके बारे में बावर करवाना चाहिए, को होश दिलवानी चाहिए, या शुद्ध बुद्ध ही रहना? जी, मैं इस बात पर ज़रूर कहूँगा जी। वो इसलिए कि मसीही कौम की जो हालत इस मुल्क में है, जी जी, और नाज़रीन मैं ये ज़रूर कहूँगा आपके सामने, आप मसीही लीडरों को जी और गैर मसीही यानी अक्सरियती लीडरों को आप टेलीविज़न पर अक्सर ये कहते हुए सुनते हैं कि इस मुल्क में अक़लियतों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं, यकसां हकूक़ हासिल हैं। किताबों में भी ऐसे ही बड़े, ठीक है जी। और हमारे वो सियासी लीडर जिनके मुंह में हड्डी पड़ चुकी होती है, अपने किसी भी फायदे की खातर, अपने किसी, मुझे नहीं पता क्या होता है, जी जी, लेकिन उसकी खातर वो टेलीविज़न पर आकर, मीडिया पर आकर ये कहते हैं कि हाँ जी हमें वाकई में यकसां हकूक़ हासिल हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है। जी जी, ये बहुत बड़ा झूठ है। यहाँ तक मैं कहूँगा कि वो जब किसी ने मेरे सामने ये कहा कि जी अक़लियतें मुक़द्दस अमानत है, तो मैंने कहा हैरत की बात है, पैदा हम यहाँ हुए हैं, अमानत हमें कौन अमानत रखवा कर गया? यार पता करो भाई, पता करो, हमें उसको वापस दे दो। जी जी, ठीक है, हम कैसे अमानत हैं? जी, और अपनी वोट से हमने पाकिस्तान हम इस मुल्क के वारसों में से हैं, हम इस मुल्क के मालिकों में से हैं, और पाकिस्तान बना ही अक़लियतों के वोट से, बिल्कुल हमारी मसीही वोट से। जी जी, मसीही वोट से। और उसमें जो मैंने पढ़ा उसमें यह है कि कायदे आज़म साहब ने वो सरदार SP सिंघा साहब से कहा कि अगर आप वोट हमारे हक में दें तो मैं ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। कहाँ लिखा है, कौन सी वो किताब में लोगों को वो पढ़ाया जाता है? बड़ी नाइंसाफ़ी होती है, कोई यकसां हकूक़ हासिल नहीं, कोई यकसां मौके हासिल नहीं है। जी जी, और मैं ये कहूँगा कि उसमें ज़्यादा गलती, मतलब वो दूसरों से तो हम किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते, जी जी, लेकिन इसमें ज़्यादा गलती हमारे अपने लोगों की है जो ये बात कहते हैं जी, या ये बात समझते हैं कि सियासत गंदी होती है, सियासत झूठ होता है। उसके अलावा जी जी, वहीं पर कोई चर्च ऐसा नहीं है जो सियासत से पाक हो। चर्च पॉलिटिक्स बहुत गंदी पॉलिटिक्स, ठीक है, तो जिसमें हमारी पब्लिक का, हमारे लोगों का, हमारे बहन भाइयों का, हमारी कौम का कोई फायदा हो सकता है, उसको हमने, उस शोबे को हमने ऐसे लोगों के लिए छोड़ दिया है जिनको ना दीन से कोई प्यार है, ना उनको पता है, जी जी, जिनके लिए झूठ सच में किसी तरह का वो तमीज करना मुश्किल है। इसी तरह हमने उनको कह दिया कि जी आप हमारी नुमाइंदगी करें, और वो कोई नुमाइंदगी नहीं करते। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जब कबायली इलाकों में या शुमाली इलाकों में ज़लज़ला आया, जी जी, तो मेरा दिल बड़ा बेचैन था जी, कि वहाँ कितने मसीही बच्चे यतीम हुए होंगे। और गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगा दी थी कि जी जितने भी यतीम हुए हैं उनको हमने खुद उनकी केयर करनी है, किसी को नहीं देना। जी जी, तो क्या आप ये चाहेंगे कि पाकिस्तानी चर्च लीडरशिप पाकिस्तानी चर्च को ये बावर कराए कि उनका मुल्की सियासत में कोई रोल है? कतई तौर पर जी हाँ, रोल है, होना चाहिए। और चर्च को पहली बात तो ये चर्च को अपने आप को ठीक करना चाहिए, सियासत को छोड़कर। अगर वो गंदी सियासत चर्च में करनी है तो फिर वो आम सियासत में चले जाइए। और खुदा का शुक्र है, जब मैंने कलीसिया का आगाज़ किया, ग्रेस बाइबल चर्च ऑफ पाकिस्तान का, तो मैंने कतई तौर पर कहा कि मेरे साथ काम करने वालों में, मेरे साथ या वो इबादत करने वालों में अगर किसी तरह का वो सियासी, यानी जिसे हम आमतौर पर सियासत समझते हैं, लगाई बुझाई, उखाड़ पिछाड़, ये होना है, तो इस चर्च में आपके लिए जगह नहीं है। ठीक है, तो कलीसिया को चाहिए कि अच्छे लोग जो खुदावंद से डरते हों, खुदा के कलाम को जानते हों, समझते हों, उनको वो
सियासत में भेजे। वेरी गुड, बहुत ठीक है अच्छा। जी? बिशप साहब, ये बात मैं समझ गया हूँ कि ज़रूरी है कि हमें अपने लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। कल ही हमारे एक मेहमान थे यहाँ और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है जी। उसके बाद अहले कलीसा यानी पहले नंबर पर है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अब अहले कलीसा दूसरे नंबर पर आ गए और पहले नंबर पर वहां पर हिंदू आ गए, यानी मुसलमानों के बाद जी। हिंदू आ गए, क्योंकि हमने इस बात को समझा ही नहीं हमने कि गवर्नमेंट में हम जाकर अंदराज करवाएं। हमने समझे ही नहीं। पहली बात तो कि हमारी कलीसियाओं में खादिम आमतौर पर वो चंद आयात पढ़ने तक या वो सिर्फ अपनी उस वो मैं कहूँगा वो कुएं की हदूद से आगे नहीं देखते। जी, ठीक है जी। उसमें मैं वो पुरानी वो जो थॉट थी उसमें मैं वो उसका वो जलजले वाली बात का वो कहूँगा। उसमें कौमी असेंबली में हमारे 2 लीडर थे। उम्मीद है मुख्तसर सी होगी। हाँ जी। तो 2 लीडर थे, उनके साथ उनके पास जाकर मैंने बड़े दर्दमंदाना दिल से मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि वहाँ पर मसीही बच्चों में से जितने भी बेघर हुए हैं, यतीम हुए हैं, चाहे वो 2 हैं चाहे 2000 हैं, मैं उनको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं उनको अपने बच्चों की तरह रखूंगा। प्लीज आप उन बच्चों को गवर्नमेंट से कह के मुझे दिलवा दीजिए। ठीक है। और मैंने कहा कि जो कुछ हो सका मैं उनके लिए करूंगा। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि वो मसीही बच्चे गैर मसीही इदारों में जाकर मसीह के पैगाम को भूल जाएं। तो उन्हीं MNAs में से एक ने मुझे ये कहा कि बिशप साहब तुझे को बहुत ही जुनूनी आदमी हो। ठीक है जी। और ये अगर और उन साहब के अपने भाई खिदमत में है। ठीक है जी। और मसीही कौम का दर्द या जज्बा या ये जो है उनमें किस हद तक था या है उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। दूसरे साहब जो थे उनको भी मैंने बहुत अप्रोच किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए जहाँ तक ये बात है। उसके बाद ये बात कई बार मैंने सुनी है कि इस मुल्क में मसीहियों की सही तादाद मर्दमशुमारी में नहीं आती। ठीक है जी। इसमें गलती उनकी है या हमारी है, दोनों तरफ है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो तादाद है, आमतौर पर कहते हैं कि गरीब आदमी के बच्चे ज़्यादा होते हैं। मसीही बहुत गरीब लोग हैं, उनके बच्चे ज़्यादा हैं। और मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी से ज़्यादा है। इसलिए जो ये बात है कि ये हिंदू मसीहियों से ज़्यादा इस मुल्क में हो गए हैं, उस बात में वो सरकारी तौर पर बताई गई है, लेकिन वो आर्बिट्रेरी है, वो मुतनाज़ा है। हम उसको एग्री नहीं करते। और उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी गलती है, दूसरों की गलती अपनी जगह, लेकिन हमारी अपनी गलती है कि हमारी कलीसिया के खादमों ने अपने लोगों को ये अवेयरनेस नहीं दी कि वो लोगों को ये बताएं कि ये हमारी जिम्मेदारी कि हम अपना आप इस मुल्क में बताएं कि हम कौन हैं। नाज़रीन, एक गलतफहमी के शिकार ना होइएगा। मैं आपकी खिदमत में ये बताना चाहता हूँ कि जब बिशप साहब ने कहा कि जो मसीही यतीम बच्चे हैं उनके लिए स्कूल खोलने के लिए या उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए एक मखसूस तादाद में मैं तैयार हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो हिंदू या मुसलमान बच्चे थे हम उनका ख्याल नहीं करते। ये एक खादिम को यानी इनको एक तरफ बोझ था। हमने खुद जाकर मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों में जाकर ये सारे काम किए हैं। और इवन दुनिया में आप देखें जहां कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर आया, मसीही लोग सबसे पहले पहुंचते हैं। लिहाजा आप इस गलतफहमी के ना शिकार होइएगा कि हम सिर्फ मसीहों के लिए बात करते हैं। बिशप साहब से बात अभी हम करते हैं। बिशप साहब, आप हमें ये बताएं कि जब MPA MNA से आप बात करते हैं या मुल्क की सियासत के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं, तो क्या कभी आपको भी ये अफर आई या कभी सियासत में गए हों या नहीं? मिलते हैं अजीजों, थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बिशप साहब इस सवाल के जवाब में कुछ कहें। देखते रहिए प्रोग्राम खुदा के लोग, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।